मेरे प्रिय आत्मन, तुम पूछते हो मैं कौन हूं, कहां से आया। मेरी कहानी शुरू होती है 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश का एक गुमनाम गांव कुचवादा। लेकिन वह सिर्फ एक देह का आगमन था। मेरा असली जन्म तो तब हुआ जब मैंने पहली बार एकांत को चखा। 7 साल तक मैं अपने नाना नानी के पास रहा। वे अद्भुत लोग थे, उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका। उन 7 वर्षों में मैंने जाना कि अकेले होना कोई सजा नहीं, एक उत्सव है। मैं घंटों चुपचाप नदी के किनारे बैठा रहता। लोग कहते बच्चा गूंगा है, पागल है, पर मैं तो बस उस सन्नाटे को सुन रहा था जो शब्दों के शोर में खो जाता है। फिर मेरे नाना की मृत्यु हुई। वह मेरी पहली गुरु थी। मैंने देखा कि एक हंसता बोलता इंसान अचानक पत्थर हो गया। मैंने पूछा, क्या यही अंत है? उस दिन से मैंने खिलौनों से नाता तोड़ लिया। मैं श्मशान घाटों पर जाने लगा। मैं देखना चाहता था कि यह शरीर जिसे हम मैं कहते हैं, अंत में आग की लपटों में कैसे बदल जाता है। जवानी आई और साथ लाई एक जलती हुई प्यास। मैं सत्य को खोज नहीं रहा था, सत्य मुझे जला रहा था। 21 साल की उम्र तक मैं विक्षिप्तता की कगार पर था। फिर आई वह 21 मार्च 1953 की रात, जबलपुर का वह भंवरताल बगीचा। उस रात आकाश मेरे ऊपर गिर पड़ा। मैं मिट गया। उस रात रजनीश नाम का अहंकार हमेशा के लिए विदा हो गया। जब मैं उस बगीचे से बाहर निकला तो सारा अस्तित्व बदल चुका था। पत्थर मुझे बोलते हुए लगे, हवाओं में संगीत था। मैं वही था जो हमेशा से था, पर जिसे मैं समझता था वह मर चुका था। लोग मुझे प्रोफेसर कहते, आचार्य कहते, पर उन्हें क्या पता था कि वे खाली घर को पुकार रहे हैं। भीतर कोई नहीं था, सिर्फ एक अनंत शून्यता थी। लोग मेरी जीवन शैली को देखकर हैरान होते थे। वे पूछते, ओशो, आप ध्यान की बात करते हैं और रोल्स रॉयस में घूमते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें जोरबाद बुद्धा बनाना चाहता हूं। पुराना धर्म कहता था गरीब बनो, भूखे मरो, तब परमात्मा मिलेगा। मैं कहता हूं समृद्ध बनो, उत्सव मनाओ और फिर उस समृद्धि के बीच ध्यान को खोजो। मेरा बाथटब, मेरा संगीत, मेरी कारें, ये सब सिर्फ इश्क। मैं दिखाना चाहता था कि तुम बाहर से राजा हो सकते हो और भीतर से एक बुद्ध। मेरी सुबह घंटों के स्नान से शुरू होती थी, जल के साथ एक हो जाना। मेरा भोजन सादा था पर होशपूर्ण। मेरा पूरा जीवन एक रिदम था। जब मैं अमेरिका गया, ओरेगन के उस बंजर रेगिस्तान में, मैंने चाहा कि एक ऐसा समाज बने जहां कोई सीमा न हो। हमने धूल से सोना बनाया। हजारों लोग आए, नाचते हुए, गाते हुए। दुनिया के राजनेता डर गए। उन्हें बम से डर नहीं लगता, उन्हें खुशी से डर लगता है, क्योंकि खुश इंसान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने मुझ पर 90 रोल्स रॉयस रखने का आरोप लगाया। वे मूर्ख नहीं जानते थे कि मैं उनकी मानसिकता को चुनौती दे रहा था। मुझे जेल में डाला गया, मुझे थैलियम जैसा घातक जहर दिया गया, मेरा शरीर तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन क्या तुम हवा को जंजीर पहना सकते हो? जब मैं वापस भारत आया, पुणे के उस छोटे से कोने में एक नया संसार रचा गया। कोरेगांव पार्क की वो गलियां सन्यासियों के गेरुए वस्त्रों से भर गईं। लोग कहते थे, ओशो, आप क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा था, मैं तुम्हें मिट्टी से सोना बनाना सिखा रहा हूं। सुबह के प्रवचन और शाम का वह व्हाइट रोब ब्रदरहुड, हजारों लोग एक साथ एक ही लय में मौन हो जाते थे। मैंने दुनिया को पहली बार सक्रिय ध्यान दिया, क्योंकि मैं जानता था आधुनिक मनुष्य का मन इतना अशांत है कि वह सीधे मौन में नहीं बैठ सकता। उसे पहले पागल होना होगा, उसे पहले सारा कचरा बाहर फेंकना होगा, तभी सन्नाटा उतरेगा। लोग मेरी लाइब्रेरी को देखकर चकित रह जाते थे। 1.5 लाख से भी ज्यादा किताबें। मैंने दुनिया का सारा ज्ञान पढ़ा था, सिर्फ यह जानने के लिए
कि ज्ञान बेकार है। सत्य किताबों में नहीं है, सत्य तो पंक्तियों के बीच के उस खाली स्थान में है। मैं हर रात घंटों पढ़ता था, न पढ़ने के लिए बल्कि यह देखने के लिए कि मनुष्य ने सत्य को शब्दों में बांधने की कितनी असफल कोशिशें की हैं। मैंने उन किताबों के पन्नों पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए, मैंने उन पर अपनी चेतना छोड़ी। ओरेगन की उन काली रातों में जब मुझे कैद किया गया, तब उन्होंने मेरे शरीर को थैलियम दिया। वह एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे हड्डियों को गला देता है। मेरे बाल झड़ने लगे, मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मेरी चेतना वह तो और भी प्रखर होती गई। जब मैं वापस पुणे आया 19 जनवरी 1990 की वह शाम, मैंने महसूस किया कि अब यह यंत्र शरीर जवाब दे रहा है। मैंने अपने हकीमों से कहा, अब जाने दो। मेरे सन्यासी रो रहे थे। मैंने उनसे कहा, पागलों, उत्सव मनाओ और चोला बदला है, मैं नहीं बदला। मृत्यु तो एक द्वार है, एक अंतहीन शांति में विलीन होने का। उस रात जब मेरी देह चिता पर थी, मैं ऊपर से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। अब जब तुम मुझे सुन रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हें कोई धर्म देने नहीं आया था, मैं तुम्हें धार्मिकता देने आया था। एक ऐसा धर्म जिसमें कोई मंदिर ना हो, सिर्फ तुम्हारा हृदय हो। एक ऐसा मनुष्य जो नाच सके, जो प्यार कर सके और जो मौन में भी डूब सके। मेरी उपस्थिति एक सुगंध की तरह तुम्हारे साथ रहेगी। जब भी तुम किसी फूल को देखोगे, जब भी तुम तारों भरे आकाश को देखोगे, तुम मुझे पाओगे। मुझे ढूंढने के लिए हिमालय मत जाना, बस अपनी सांसों में उतर जाना। वहीं मैं हूं, न कभी जन्मा न कभी मरा, सिर्फ इस पृथ्वी ग्रह का भ्रमण किया। विदा मेरे प्रेमियों, विदा।